युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री लिखते हैं, बाबा साहेब को मारने की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति कौन था और बाबा साहेब को क्यों मारना चाहते थे, फिर बाद में उनका क्या हुआ। उस प्रतिज्ञा के दौरान लेखक खुद वहां उपस्थित थे। इस विषय पर लेखक ने जानकारी दी है। आइए इस वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। यहाँ पर लेखक ने अपने आंखों देखा बातों को बयां करते हुए लिखते हैं, हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि गांधी जी के आमरण उपवास का प्रभाव हमारे ब्रह्मा महाविद्यालय लाहौर के विद्यार्थियों पर भी पड़ा था। एक नौजवान जो लायलपुर का वासी था, इस महाविद्यालय में शिक्षा पा रहा था। वो अछूत रामदासिया सिख था। प्रार्थना सभा में आचार्य विश्वबंधु जी के मार्मिक भाषण के बाद अपनी तलवार को हिलाते हुए उसने कहा कि वह पुनः जाएगा। अगर गांधी जी मर गए तो वह अपनी उसी तलवार से बाबा साहेब को टुकड़े टुकड़े कर देगा। गांधी जी का चिता पर ही उन्हें भी जलाया जाएगा। उसकी अज्ञानता और अबोधता से लथपथ प्रतिज्ञा पर कुछ विद्यार्थियों ने खूब तालियां बजाई, उसके गले में हार भी डाले। 23 मार्च 1931 को महान देशभक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। उन्हें सच्चा देशभक्त और शहीदों के नाम से सारा देश याद कर रहा था। एक विद्यार्थी ने राम सिंह से कहा कि अगर वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा तो उसे भी इतिहास में हिंदू जाति पाति के रक्षक और शहीद कहा जाएगा। 25 सितंबर 1932 को पुणे जाने का प्रोग्राम था। उसके लिए बहुत से विद्यार्थियों ने रेल आदि भाड़े के लिए चंदा दिया। वो दिन का सपना देख रहा था कि कब पुनः पहुंचे और शहीद बने। उसके विचारों में परिवर्तन लाने का मैंने अथक प्रयत्न किया। कुछ अन्य समझदार विद्यार्थियों ने भी उसे समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। 24 सितंबर 1932 को रात में रेडियो पर समाचार प्रसारित किया गया कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हो गया है और गांधी जी ने नींबू का रस पीकर आमरण अनशन तोड़ दिया है। इस सुखद समाचार से सबको महान खुशी हुई, लेकिन राम सिंह का दिन का सपना देखना भंग हो चुका था। उसने सबसे बोलचाल बंद कर दिया था। एक प्रकार से वो एकांतवास में रहने लगा। 4 दिन बाद विद्यार्थियों में कानाफूसी होने लगी कि राम सिंह विद्यालय छोड़कर चला गया है। इस घटना की बात आई और चली भी गई। मैं भी उस घटना को भूल गया था। राम सिंह 14 वर्ष बाद मिला। मैं ब्रह्मा महाविद्यालय से विद्या वाचस्पति की उपाधि डिग्री लेकर और स्नातक बनकर बाहर निकला। मैं लाहौर में ही शास्त्री और MA/MOL के परीक्षाएं पास करके पुणे में कानून पढ़ने के लिए जून 1941 में पहुंच गया। बाबा साहेब के आदेश अनुसार जस्टिस श्री RR बोले, जो बाद में कांग्रेस की टिकट पाकर लोकसभा के सदस्य हुए थे, उन्होंने मुझे लॉ कॉलेज पुणे में भर्ती कराया। तत्त साहब खड़तरे ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। इस प्रकार अक्टूबर 1943 में लॉ की यानी LLB की फाइनल आखिरी परीक्षा देने के बाद ही बाबा साहेब के आदेश अनुसार उनकी सेवा में उनसे मिलने के लिए 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली गया। भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर द्वारा बाबा साहेब का आदेश मिला था कि मैं शीघ्र ही नई दिल्ली पहुंचकर उनसे मिलूं। बाबा साहेब ने मुझे इंस्पेक्टर सिविल सप्लाईज केंद्रीय सरकार 450-830 के ग्रेड में नौकरी पर लगवाया था। वह ग्रेजुएट पोस्ट थी। मेरी पोस्टिंग मेरी इच्छा अनुसार अमृतसर पंजाब में हुई। उस समय मैं अमृतसर में ऑफिसर था। वह मेरा हेडक्वार्टर था। 25 जनवरी 1944 को मैं अपने मकान में ही ऑफिस के कमरे में बैठा था और फाइलों को चेक कर रहा था। चपरासी ने आकर कहा कि 3 व्यक्ति मुझसे मिलना चाहते हैं। साथ ही उसने एक छोटी सी चिट्ठी भी दी थी। उस पर लिखा था, राम सिंह, आपका पुराना साथी ब्रह्मा महाविद्यालय। उसके नाम को पढ़ते ही मैं उठा और उन तीनों का स्वागत करके अंदर लाया। राम सिंह ने दाढ़ी मूछ मुड़वा दी थी। मेरे कुछ कहने से पहले उसने अपनी दास्तां बताते हुए कहते हैं,
22 सितंबर 1932 के दिन मैंने बाबा साहेब को मारने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह मेरी बड़ी भारी भूल थी। मैं अपने साथियों के साथ बटाला पंजाब से नई दिल्ली बाबा साहेब से मिलने गया था। उसके पवित्र दर्शन करते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो मैं अपने संरक्षक के पास बैठा हूँ। मैं गांधी जी के उपवास के समय आचार्य जी के मार्मिक भाषण से प्रभावित होकर भाववेश में अपने ऐसे महान और सच्चे हितकारी नेता को मारने की प्रतिज्ञा कर बैठा था। मैं कितना बेवकूफ था। गांधी जी का रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं था। गांधी जी का पूजा का मतलब है कि हमें हिंदुओं के गुलाम ही बने रहें। बाबा साहेब का रास्ता तो स्वाभिमान का रास्ता है। यही बात है कि उस महापुरुष की तपस्या के कारण हमारे समाज आगे बढ़ रहा है। मैंने सिख होकर भी सिख धर्म को भी देख लिया। इस धर्म में भी जाति पाति का बोलबाला है। जाट और अजाट, खत्री और अखत्री का बहुत बड़ा सवाल है। चमार और भंगी सिखों की अलग पहचान करने के लिए उन्हें रामदासिया और महजबी सिख का नाम दिया जाता है। उनका कोई मान सम्मान नहीं। हमारे लिए इस धर्म में कोई स्थान नहीं है। तलवार को गले में लटकाए फिरने में कोई लाभ नहीं है। तलवार चलाने के लिए आदमी में आत्मबल और आत्मविश्वास होना चाहिए। इन दोनों बातों को मैंने बाबा साहेब के पद पर चलने में पाया है। मैं बटाला में मैकेनिक हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ। अमृतसर में अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरा हूँ। उन्होंने ही आपका नाम और पता बताया। वहीं से मुझे बाबा साहेब का फोटो भी मिला है। उन फोटोओं को मैंने ही अपने लोगों में उस काल में बंटवाया था। मैं उसकी सारी बातें को सुनकर आनंद मुग्ध हो रहा था कि बाबा साहेब की हत्या करने की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति अपने कटु संकल्प पर स्वयं पश्चाताप कर रहा था। सबसे अधिक आनंद की बात यह थी कि वो बाबा साहेब के द्वारा प्रदर्शित सुपथ पर अग्रसर हुआ था। बाबा साहेब के दर्शन करने पर अपने सभी लोगों पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता था। उनके नाम स्मरण का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता था। यदि कोई निष्ठापूर्वक बाबा साहेब का सच्चे मन से स्मरण करे तो उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है। वह दूसरों का पिछलग्गू बनना कभी पसंद नहीं करता है। अब भी गांधीवाद के चक्रव्यूह के कारण हमारे बीच में बहुत सारे राम सिंह जैसे व्यक्ति हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। यही नहीं, वो बाबा साहेब के नाम की समालोचना या निंदा करते हुए अपने रोजी रोटी कमाते हैं। जब भी इनका महत्व समाप्त हो जाएगा तब उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तब वो पछताएंगे। उनका जीवन धोबी के कुत्ते की भांति हो जाएगा। ना वो उधर के यानी हमारे समाज के रह पाएंगे और ना ही उधर के यानी हमारे उत्थान के विरोधियों में रहकर आदर सत्कार पाएंगे। बाबू जगजीवन राम का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें 1946 में राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार के अंतरिम मंत्रिमंडल में केवल बाबा साहेब की विद्वता का उपहास करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने लेबर मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि 1942 में बाबा साहेब भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर मनोनीत किए गए थे। वो 1980 तक केंद्रीय सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे। 36 वर्षों तक विभिन्न मंत्रालयों में काम करने के बाद ब्राह्मणवादी ने उन्हें ऊंचे पद से नीचे गिरा दिया। न तो उसमें आत्मसम्मान की भावना थी और ना ही आत्मविश्वास था। 36 वर्षों तक गांधीवाद और ब्राह्मणवाद की दया पर निर्भर रहे और कांग्रेस और जनता पार्टी में स्थान न मिलने पर भी कहते रहे कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी मरूंगा। उन्होंने कांग्रेस का तमगा लगा लिया। उनसे भारत की कई दलित संस्थाओं ने निवेदन किया कि वो हम लोगों का नेतृत्व संभाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कभी हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया, न कभी बाबा साहेब की भांति हमारे लिए किसी प्रकार के अधिकारों को अर्जित किया था। वो तो बाबा साहेब के द्वारा अधिकार अर्जित किए जाने के बाद आमंत्रित अतिथि की भांति अधिकारों का उपभोग करने वाले थे। 15-16 नवंबर 1980 को लखनऊ में दलित एकता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि वो बाबा साहेब के बनाए हुए नक्शे में रंग भर रहे हैं, लेकिन यह सभी जानते थे कि वो कौन सा रंग भर रहे थे। उनका रंग भरने का कार्य मात्र बाबा साहेब को कार्य के विरोध बोलना ही था। हिंदू जाति पाति की व्यवस्था के वो जीवन पर्यंत समर्थक रहे। उसकी प्रशंसा करने में अपना समय नष्ट करते रहे। यही नहीं,
उन्होंने हम बौद्धों को अधिकारों का भी सदा विरोध किया और करते रहे। हिंदू ब्राह्मणवादी राजनीतिज्ञों की भाषा में उत्थान की बातों को सदा तोड़ मरोड़ कर बोलते हुए जनता को गुमराह करते रहे। देखा जाए तो उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। मीनाक्षीपुरम कांड के बाद एक हवा और चली। ऐसे भटके लोगों ने बाबा साहेब के धार्मिक अभियान की तो परवाह ही नहीं की। इस्लाम धर्म को अपनाने का ऐलान करने लगे। और तो और बाबू जगजीवन राम के बारे में भी प्रसिद्ध हुआ कि वो स्वयं इस्लाम धर्म अपनाकर जहांगीर खान हो जाएंगे। इस पर ब्रिटिश में ठीक हो टिप्पणी की गई थी कि बाबू जो स्वयं अपने जाल में फंस गए थे। ये अंदाज लगाया जाने लगा कि इस्लाम धर्म अपनाने की धमकी से हिंदू ब्राह्मणवादी घबरा जाते और उन्हें मना मानू कर फिर से मंत्री पद पर बिठा देते। लेकिन सब व्यर्थ गया। उल्टे जब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई तो बाबूजी को जवाब देना मुश्किल हो गया। उन्होंने एक कहकर पिंड छुड़वाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें बदनाम कर रही थी। ब्रिटिश की कहानी सच्ची थी। इस बात को सब समझ सकते हैं कि बाबा साहेब के आत्मसम्मान के पद की निंदा करने वाले की ऐसे ही गति होती है। और तो और बाबू जगजीवन राम का अंत भी राजीव गांधी की इच्छा पर निर्भर रहा। बाबूजी 6 जुलाई 1986 को मृत घोषित किए गए। उनके मृत शरीर के साथ भी सरकार ने खिलवाड़ किया। वैसे उनकी मृत्यु तो 4 जुलाई 1986 को ही हो गई थी, लेकिन राजीव गांधी के मॉरिशस कार्यालय से वापिस आने तक उनके मृत शरीर को संभाल कर रखा गया था। फिर उनके मृत शरीर को उनके गांव चदबा बिहार ले गए। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, यानी चिता को अग्नि दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं उनके प्रशंसक नेहरू की समाधि के आसपास उनका अंतिम संस्कार न कर दें। इस प्रकार हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले का ऐसा दुखद अंत हुआ। उसकी पुत्री को खुश करने के लिए अंबेडकर स्टेडियम के सामने समता स्थल बनाया गया है। कैसा उपहार है। हमारे उत्थान के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहेब आगे ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्राह्मणवादियों को ये पसंद नहीं था। इसलिए वो हर प्रकार के प्रयास करते हुए षड्यंत्र रच रहे थे कि हमारे मार्गदर्शक को उनके पद से हटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाया। इसका प्रमाण सर्वप्रथम महाड़ चौधरा तालाब के सत्याग्रह के आंदोलन में ही मिल चुका था। फिर भी अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा के बल पर वो अपने पद से विचलित नहीं हुए। इसलिए आज भी उनको कीर्ति पताका ही नहीं फहरा रही, बल्कि उनके अनुयायियों और संख्या दिन बर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में कुछ जानकारी मिला हो और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।